नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तसी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो पढ़ेंगे वह है समय सारणी। तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ रखें और अपनी पुस्तक में पेज नंबर 51 निकालें। वह 9वां जो गद्य है वह समय सारणी वह देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें पुस्तक में, समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी कई कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज है एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे गए हैं। समय सारणी, समय सारणी यानी कि कार्य को हमारे रोजिंदे जो कार्य होते हैं, हमारे जीवन में रोजिंदे जो कार्य बनते हैं, वह कार्य को क्रम के अनुसार उनका विभाजन, समय के अनुसार उनका विभाजन करना, वह समय सारणी। और हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है और वह समय हमें कैसे व्यतीत करना है और किस में लगाना है, उसका जो विभाजन है वह समय सारणी से अच्छी तरह किया जाता है। तो यहाँ पे समय सारणी द्वारा हम विद्यार्थियों को भी अपना जो पूरा समय है दिनचर्या के तौर पर हम एक सूची बना सकते हैं कि हमें दिन भर के कार्य में कौन कौन से कार्य कौन से समय में करने हैं। तो वह उनके जीवन में बहुत उपयोगी हो गए और लाभदायी भी हो गया। तो देखिए बच्चों, आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है, उनमें क्रम दिया गया है। दूसरा है समय और प्रवृत्ति। आप पहला कौन से समय में कौन सी प्रवृत्ति करते हैं? तो विद्यार्थी सुबह उठकर क्या करता है? तो वह सुबह 6 बजे उठता है। प्रवृत्ति में क्या करता है? उठता है। और 6 से लेकर 6:30 बजे यानी कि 6:30 तक वह नहा धोकर तैयार होता है। फिर उसके बाद में 7 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर स्कूल के लिए तैयार होता है। फिर स्कूल जाता है। स्कूल के बाद घर आता है। कितने बजे पढ़ाई करता है वह यहाँ पे समय लिखा है। तो आपको कितने बजे आप पढ़ाई करने बैठते हो, कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे सो जाते हो, वो सारा जो दिनचर्या का कार्य है वह आपको यहाँ पे जो समय सारणी दी गई है उनमें आपको लिखना है।
ठीक है। फिर बाद में आपके घर में कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनानी है आपको नीचे दूसरे कोष्टक में। यहाँ तो ऊपर जो कोष्टक है उनमें आपको खुद की आप सुबह उठ के क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रवृत्ति करते हैं और कितने बजे करते हैं वह लिखना है। और यहाँ पे जो है वह आपके घर के बारे में, आपके सदस्य के बारे में लिखने हैं कि कौन सा सदस्य कितने बजे और कहाँ जाता है। ठीक है। तो पहला नाम दादाजी, यहाँ पे नाम लिखने हैं तो नाम में आएगा दादाजी। समय तो 6:30 बजे यानी कि 6:30 बजे सैर के लिए यानी कि टहलने के लिए वह बाहर जाते हैं। अब दूसरा नाम आएगा, आपके घर में छोटे भाई बहन हो गए तो वह छोटे भाई बहन, उनका समय है सुबह 7 बजे। वह छोटे भाई बहन है तो सुबह 7 बजे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ तो कहाँ और स्थल है तो स्कूल, स्थल में आएगा स्कूल। अब बड़ा भाई बहन जो आपके आपसे बड़े हो, भाई या फिर बहन, तो वह 9:30 बजे या 9 बजे, समय उसका 9 या 9:30 बजे अपने कॉलेज के लिए जाएगी। तीसरा है आगे पिताजी, तो पिताजी आपके कितने बजे दुकान पे जाते हैं, तो 10 या 10:30 बजे दुकान पे जाते हैं। फिर बाद में आएगी आपके घर के बुजुर्ग दादी जी, तो दादी जी 10 बजे मंदिर जाएगी। फिर आपकी माता जी, तो माता जी शाम के जो 5 बजे होते हैं तो आपकी माता जी क्या करती है, बाजार जाती है। इस तरह से आप उनकी समय सारणी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो पेज है वहाँ पे आपको राधनपुर बस डेपो पालनपुर विभाग, यहाँ पर बस डेपो यानी कि बस स्टैंड की जो समय सारणी है, कौन से समय पे कौन सी बस आएगी वह सब और कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, वह सारी जानकारियाँ आपको यहाँ दिखाई गई है। काले रंग से लिखे रूट लोग बस के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काले रंग से और लाल रंग से, दोनों रंग से लिखे गए हैं। तो काले रंग से होंगे वो लोकल होंगे और जो लाल रंग से लिखे होंगे वह एक्सप्रेस, सभी बसें एक्सप्रेस रहेंगी। और कितने बजे आएगी और कहाँ जाएगी वह सारी जानकारियाँ आपको बस स्टैंड से, बस डेपो से मिल जाएगी। उसी तरह हम रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज़ की यात्रा करें तो वहाँ से भी रेलवे स्टेशन पे भी जो वहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है वहाँ पे भी हमको समय समय पर कौन कौन सी ट्रेन आएगी उसकी जानकारियाँ हमें अच्छी तरह से मिल सकती है। निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ही है कि काले रंग से जो रूट लिखे होते हैं वह लोकल बस के होते हैं और लाल रंग के जो रूट लिखे होते हैं वह एक्सप्रेस बस के होते हैं। तो यह प्रश्न आप खुद से नोटबुक में लिख लेंगे। अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता बस लोकल है या एक्सप्रेस, तो यहाँ पे वह लिखा है तो वह एक्सप्रेस है क्योंकि यहाँ पे वह लाल रंग से उसका रूट लिखा है, इसलिए वह एक्सप्रेस बस है। इस तरह आप यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वह प्रश्न आप खुद लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज़, मैंने आगे बताया कि उसी तरह सारणी होती है और हम उस सारणी के हिसाब से अपनी टिकट की बुकिंग भी करवा सकते हैं।
अब आप अनेक चैनल टेलीविज़न द्वारा जो आप प्रसारण देखते हैं, तो वहाँ पे अनेक चैनलों द्वारा आपको कौन सी चैनल पर कौन से समय में कौन से प्रोग्राम देखने होते हैं, वह भी एक समय सारणी के अनुसार होता है। तो आपको यहाँ पे सभी चैनल दी गई है और वह चैनल पे कौन से समय पर कौन सी जो प्रसारण है, प्रोग्राम है, वह उनके नाम भी दिए गए हैं, तो आप वह देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है, उनमें आपको टेलीविज़न पर कौन से कार्यक्रम देखते हैं, आपका जो कार्यक्रम है टेलीविज़न पे आप देखते हैं, उसकी समय सारणी आपको खुद से बनानी है। उनके पहले कोष्टक में आपको उनका क्रम लिखना है, फिर बाद में जो कार्यक्रम का नाम है वह लिखना है, फिर कार्यक्रम का जो समय है, वह कार्यक्रम कौन से समय पर आता है वह लिखना, और बाद में कौन सी चैनल पर उसका प्रसारित होता है वह लिखना है। तो यहाँ पे जो कोष्टक दिया गया है वह आप आगे के पेज से देखकर लिख सकते हैं और उनके प्रश्न भी लिख सकते हैं। हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे से खरीदते हैं, तो हमारे यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा एक एवं फर्ज बनता है कि हम रोज सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल, भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। तो यहाँ पे एक होटल के मेनू का चित्र दिया गया है। जब भी हम लोग कहीं पे पार्टी करते हैं या फिर होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है मेनू के तौर पे कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती है और उनके कितने रेट है, यानी कि कितने पैसे हैं, वह सब लिखा रहता है, वह उसका मेनू होता है। तो उस मेनू के हिसाब से आपको अपना खाना वहाँ से मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पे होटल का जो मेनू है वह दिया गया है। तो आपको उस मेनू के हिसाब से आपको कौन सी खाने की चीज़ें पसंद है उसकी सूची आपको बनानी है। फिर उसके बाद में उसका मूल्य यानी कि उसका जो रेट है वह कितना है वह लिखना है, और अंत में आपको उसका टोटल यानी कुल रेट लगाना है। तो ये हो गया आपका बिल। उसी तरह यह मेनू देखकर आप अपनी रकम जांच करिए। फिर यह जो प्रश्न दिए गए हैं वह उत्तर भी आप स्वयं लिख सकते हैं वहाँ मेनू देखकर। बाद में यहाँ देखिए, पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजपेयी भाव की सरकार मान्य दुकान, उनका दिनांक दिया गया है 1 अगस्त 2011। फिर क्रम दिया गया, वस्तु का नाम, प्रति आदमी नुपताप, प्रति कार्ड नुपताप, अधिकतम संख्या अनुसार कीमत। यहाँ पे वस्तु का नाम यानी चीनी, नमक, गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, ये सारे जो है वह नाम दिए गए हैं, वस्तु कितनी वस्तु है वह। और प्रति आदमी यानी कि एक व्यक्ति दीठ कितनी दी जाएगी, तो उसका भी किलोग्राम सब में उसका जो वजन है वह लिखा है। फिर अनुपात उसकी संख्या अनुसार वह भी लिखा है, उसकी कीमत भी लिखी है।
तो यह आप देख सकते हैं, केवल छात्रों के अध्ययन के लिए, खाली आपको यह देखना है। यहाँ एक किराए की दुकान का जो समय सारणी है वह आपको अभ्यास के तौर पर यहाँ रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आपको यह समय सारणी जो दी गई, सूची दी गई है, उस सूची से आप यहाँ 2-3 प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके उत्तर भी दे सकते हैं। तो आप खुद अपने नोटबुक में ये 4 प्रश्न जो है वह इस दिनचर्या और मेनू और यहाँ पे जो सूची दी गई है वह सूची के अनुसार आप अपना प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये समय सारणी है वह गद्य पूर्ण होता है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।